मैं एक नई सिटी में गई, एक नई जॉब, एक नई जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए, जो कि घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। क्योंकि मुझे लगा मेरी जिंदगी में मुझे एक नया मौका मिला है। मगर मुझे जो मिला वो मौका नहीं, वो था एक ऐसा इंसान जो कभी चाहता ही नहीं था कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो कड़वा सच बताऊंगी जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया हो मगर आपको उसका क्रेडिट ही ना मिला हो? जहां सच बोलने पर आपकी बातों पर बिलीव ही ना किया गया हो? जहां आप पूरी तरह से थक चुके हो? तो ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। 2024 में मुझे मेरा एमबीए पूरा करने के बाद एक जगह जॉब मिली, जो घर से थोड़ी सी दूर थी। सोचा समझा जॉइन करूं नहीं करूं, मन में काफ़ी डर भी था क्योंकि एक नई जगह थी मेरे लिए। पर फिर मैंने सोचा कि इसे जॉइन करना चाहिए। नई जगह, नई टीम और एक नई ज़िंदगी की शुरू करने के लिए मैं उस जगह में पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो वहां के एचआर हेड ने मुझे बहुत वार्म वेलकम दिया और बोला यहाँ पे हम सभी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं, एक फैमिली की तरफ समझते हैं। और मैंने उनकी बात पे विश्वास भी किया, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि ऐसा ही हो। मेरी टीम में 7 मेंबर थे, जिसमें एक हेड था जिसे मैं रिपोर्ट किया करती थी। और कभी-कभी ऐसा होता था कि जो डायरेक्टर थे वो मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट किया करते थे, काम दिया करते थे और मैं उन्हें भी रिपोर्ट किया करती थी। इस पूरी 7 लोगों की टीम में 6 मेल और एक सिर्फ फीमेल मैं ही थी। धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी मैं अपने हेड के पास जाती और उन्हें कहती कि मुझे ये काम सिखा दो, वो काम सिखा दो, कभी 10 दिन में जाती, कभी 15 दिन लगातार जाया करती थी और वो मुझे हर बार एक ही बात कहते, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको सब सिखा दूँगा। और जब मैं उन्हें कंप्लेन किया करती कि आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हो, तो वो मुझे गुरु शिफो, कुंग फू पांडा मूवी का एग्ज़ाम्पल देते और कहते मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, बस आपको पता नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं आपको सब सिखा रहा हूँ। मैंने उन पे विश्वास किया क्योंकि मुझे लगा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है वो मुझे सच बोल रहे हों। उन्हें अराउंड 15 साल का एक्सपीरियंस था लाइफ़ का। और वो मुझे बार-बार एक ही बात कहते रहते थे, दूसरों को एक ही बात कहते रहते थे कि एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, ज़्यादा वैल्यू होती है एक्सपीरियंस की। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने वो एजुकेशन मेहनत करके पाई है। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। कभी ना कभी उन्होंने भी तो उस चीज़ की शुरुआत की होगी। इसके साथ ही कभी-कभी कितनी बार ऐसा होता था कि डायरेक्टर मुझे पर्सनली बुलाते थे और मुझे कोई काम देते थे और फिर मुझे उसके लिए ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट करना पड़ता था अपने हेड से कि आप मुझे ये डेटा प्रोवाइड कर दो, ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो हमेशा वो क्या कहते थे, वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा फैक्टर बताते थे कि हाँ, मैं दे दूँगा, पर इसका यूज़ नहीं है, तुम्हें करा रहे हैं बट ये यूज़फुल नहीं है। और उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने वो काम किया, उन्हें दिया, अपने 10 दिन, 15 दिन उसी काम पे लगाए और वो पढ़ते तक नहीं थे। जो मेरे हेड थे, वो लिटरली वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेते थे और उसे पढ़ते ही नहीं थे। जब मैं दोबारा से उनसे पूछती थी कि आपने पढ़ा? तो वो कहते थे अभी टाइम नहीं मिला। तो मुझे लगा शायद ये नॉर्मल है। फिर मैं जब 1 महीने बाद भी पूछती थी, वो फिर कहते थे कि अभी मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं पढ़ लूँगा। आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। के साथ कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि मुझे थोड़ा-सा वियर्ड लगने लगा। हमारा जो सबका पीसी था वो उस हेड के साथ कंबाइंड था। सिस्टम जो था कनेक्टेड था और हम उनका सिस्टम देख सकते थे, वो हमारा सिस्टम देख सकते थे। तो मैं ऐसे ही फाइल्स देख रही थी और उन्होंने मुझे कहा ये वाली फाइल चेक कर लेना। मैंने जब खोला तो उसमें कोई फाइल नहीं थी, उसमें निकली एक पॉर्न मूवी। तो मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया होगा, इवन दो ऐसे गलती से होता तो नहीं है। आप कौन इंसान अपनी ऑफिशियल फाइल में इस तरह की चीज़ें रखता है। और उसके बाद मुझे लगा शायद मुझे एम्बैरेसिंग फील कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपने साथ वाले कुलीग को बोला कि भाई ऐसा-ऐसा है और उसने उन्हें बोलकर वो फाइल डिलीट करवा दी। फिर मेरे हेड ने मुझे एक ऐसे रूम में शिफ्ट किया जहाँ पे एसी नहीं काम करता था। मेरे सर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था पंखा
और वो पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। मैंने कई बार उनको जाके बोला कि रूम में बहुत गर्मी है, नहीं बैठा जाता। एकदम ऐसा लगने लगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, टॉर्चरस सी सिचुएशन हो गई है। और वो कहता था ठीक है चिंता मत करो, मैं आपके लिए रूम ठीक कर दूंगा। लेकिन ये चलता रहा लगभग 3 महीने तक, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। जब भीषण गर्मी हो रही थी तो कुछ नहीं किया। पूरी टीम के सभी लोग उसकी बहुत बटरिंग किया करते थे, पर मेरी वो आदत नहीं थी। मुझे लगता था अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो मुझे मेरे काम से जाने, और वही मैं परफेक्टली करना चाहती थी अपने लिए। कितनी बार मुझे ऐसा लगता था कि आपस में ही वो टीम मेंबर्स मुझे देखकर स्माइल पास कर रहे हैं बेवजह, पता नहीं क्यों। एक दिन क्या हुआ वहाँ पे, किसी काम की वजह से मुझे देर तक रुकना पड़ गया, और वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आने लगी। इतनी तेज़ कि पानी रोड पे पूरा भर गया, गटर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कैब ट्राई करी, मुझे कैब नहीं मिली। मैंने ऑटो ट्राई करा, मुझे ऑटो नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। और इन टीम मेंबर में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो मुझसे ये पूछे कि भाई तुम घर कैसे जाओगे, कोई कंसर्न दिखाए, कुछ दिखाए। जब मुझे समझ आया कि आई एम ऑन माई ओन और कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं ऑफिस से निकल गई। और 3 किलोमीटर मैं रोड में, बारिश हो रही है, पूरे कपड़े भीगे जा रहे हैं क्योंकि छाते से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और पूरा भीगते हुए घर गई। लगभग मुझे जाने में पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरा हेड मुझे कहता कि आपको कई बार ऐसा भी होगा कि 6 बजे के बाद भी रुकना पड़ सकता है, 8 बजे, 9 बजे तक। और मैं ऑफिस हमेशा 8:30 बजे एग्जैक्टली पहुंच जाती थी, और जब मैं पहुंचती थी मैं काम शुरू कर देती थी। अब मैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, मैं अपने ऑफिस आवर में 9.5 आवर्स ऑलरेडी काम कर रही हूँ। 10 मिनट में मैं अपना लंच ब्रेक रखती थी और उसी में मैं खाना खा लेती थी। कभी वो मुझे कहता था कि मैं आपको लैपटॉप दे देता हूँ, आप जब घर जाओगे या आप संडे को जिस दिन छुट्टी होती है काम नहीं कर पाते हो तो आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे। जब मैं छुट्टी लेती थी तो वो मुझे गिल्ट ट्रिप पे डाल देता था। जब मैं घर जाती थी तो वो मुझे इतनी कॉल कर करके कंटिन्यूस इरिटेट करता रहता था कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो कहाँ है, ये वाला काम कर दोगे, लेटर लिख दोगे, पता नहीं क्यों। और धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक बुरी जॉब नहीं है, ये मेरी मेंटल हेल्थ के साथ खेले जा रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि रात को जब मैं सोती थी तो मुझे थोड़ी देर तक नींद ही नहीं आती थी। दिमाग में वही लोग, वही सब चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही होती थी। सुबह उठती थी तो पहला थॉट ये आता था कि आय हाय इसी ऑफिस जाना पड़ेगा दोबारा, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से वहीं जाना, वही बातें, वही चीज़ें रिपीट होंगी। मैं सोचने लगी कि काश वो ऑफिस ही ना आए। कितनी कितनी बार मैं ऐसा ही सोचने लगती थी, पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमेशा तो वैसा नहीं हो। मुझे खाने की कोई खबर नहीं है, मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके कोई खबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है और मैं चाहती क्या हूँ। ऐसा लगा कि मैं सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी पूरी तरह से डैमेज होती जा रही हूँ। और ये हम कॉर्पोरेट वालों के साथ बहुत कॉमन है, बर्नआउट। हमें लगता है कि झेल लेते हैं, नई सिटी है, शायद हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाला ठीक है, हम उसे ढंग से समझ नहीं पा रहे, और यही करते करते धीरे धीरे हम अपना समय बिताते जाते हैं। परमानेंटली स्ट्रेस हो जाता है जो हमारे अंदर एक घर कर लेता है, और हमें इस बात का कोई एहसास नहीं होता। और ये स्ट्रेस रियल है, बिल्कुल उतना ही रियल जैसे कोई फिजिकल बीमारी है। मगर इस स्ट्रेस को ना तो आप एक्सरे में देख सकते हो, ना कोई आई टेस्ट में देख सकते हो, ना किसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हो। मगर ये स्ट्रेस आपको अंदर से तोड़ देता है। और फिर आया इंक्रीमेंट का टाइम। मुझे मिला 5% इंक्रीमेंट, उसे मिला 20% इंक्रीमेंट। मुझे 5% इंक्रीमेंट मिलना बहुत नॉर्मल था, क्योंकि मेरे काम को कभी नोटिस में ही नहीं आने दिया उसने। और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये 5% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेरे लिए एक मैसेज था कि ये कंपनी जैसी है वैसी ही रहेगी और कभी नहीं बदलेगी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, तो मैं सीईओ के पास गई कंपनी के, और मैंने उन्हें थोड़ी सी बात शुगर कोट करके बताई कि मुझे काम नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली भी नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरे हेड थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा। जो वो हेड था वो वहाँ पे पिछले 8 साल से काम कर रहा था, और मैं
एक नया चेहरा, एक नई लड़की जिसे वो नया नया जानना शुरू हुए थे और ढंग से पहचानते भी नहीं थे। तो उन्होंने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी बातों को कैजुअली ले रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे या समझना ही नहीं चाह रहे कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ उन्हें। वो लाइफ में इंसान की सबसे दर्दनाक मोमेंट होता है जब आप किसी को इतनी हिम्मत करके कुछ शेयर करते हो, उसे सच बताते हो और सामने वाला आप पर विश्वास ही नहीं कर रहा। क्या करोगे? और ये सब देखकर, समझकर, सोचकर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मेरा रेजिग्नेशन पढ़कर उस हेड ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो शॉक में आ गया है। उसने कहा कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आपको इंक्रीमेंट कम लग रहा है, आपको कोई इंसेंटिव चाहिए, तो मैं बात करता हूँ ना सर से। और मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है? तुम ही वो इंसान हो जो लगातार पिछले 1.5 साल से मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करे जा रहा है। क्या बोलूँ मैं उसको? आज मैं आपको अपनी ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मुझे आपसे कोई सिंपैथी चाहिए। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि शायद हम में से कितने ही लोगों के साथ ऐसा कॉर्पोरेट में होता है कि हम काम करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, हम आवाज़ उठाते हैं पर कोई वो आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। और हम इस स्ट्रेस में जीते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। मगर रेजिग्नेशन देना इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे उससे डर लग रहा था। मुझे लगता है कि वो मेरा एक ब्रेव डिसीजन था जिसमें मैं अपनी डिग्निटी बचा रही थी। मेरी फैमिली में मैं जॉब करूं या नहीं करूं उससे कोई खास डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मैं एक वेल ऑफ फैमिली से हूं। पर आप मुझे बताओ कि अगर किसी इंसान की सैलरी से उसका पूरा घर चलता है, गाड़ी की, घर की ईएमआई ले रखी है, तो वो किस तरह से ऐसे रिज़ाइन कर सकता है? उसके लिए क्या वो ईज़ी है? इस वीडियो का पार्ट 2 भी रहेगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और ये स्टोरी आप अपने हर उस दोस्त से शेयर कीजिए जो कॉर्पोरेट में फंसा हुआ है, बर्नआउट हो रहा है, फिजिकली और मेंटली डैमेज हुए जा रहा है मगर उसे पता ही नहीं है। और शायद ये कहानी उस हेड तक भी पहुंच जाए जो मेरे साथ ये सब कुछ किया और शायद उसे कभी ना कभी लाइफ में ये रियलाइज़ हो कि जो उसने किया गलत था और आगे वो किसी और के साथ ये करने की हिम्मत ना कर सके।